बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इंडर नर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है और एसपीएससी क्रैश कोर्स फॉर नर्सेस में आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। तो एनीमिया क्या है, कैसे होता है और क्लासिफिकेशंस कौन सी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो एनीमिया है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। और रेड ब्लड सेल्स में अगर हम आगे जाएं तो हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक आयरन रिच प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है। तो ये जब नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ये नॉर्मल रेंज कितनी है हेमोग्लोबिन की? ये 13.5 mg पर डेसीलीटर अगर मेल में इससे कम हो जाए तो इसको एनीमिया कहेंगे, और 12 mg पर डेसीलीटर फीमेल में अगर इससे कम हो जाए तो इसको हम एनीमिया कहेंगे। तो एनीमिया में होता क्या है कि शार्डनेस ऑफ ब्रीथ होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फटीग होती है, बॉडी एक होता है, थका थका सा बंधा रहता है। ये क्यों ऐसा होता है कि एसेंशियल न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है ये रेड ब्लड सेल्स करता है। जब ये कम हो जाता है तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वो प्रॉपर जो है डिलीवर नहीं होती, जिस वजह से जो है फिर शार्डनेस ऑफ ब्रीथ होती है। अगर न्यूट्रेंट की हम बात करें, अगर न्यूट्रिशन भी हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगी तो वो थका थका सा बंधा रहता है, फटीग रहती है। तो ये चीज़ें होती है एनीमिया में। और एनीमिया के काजेज़ जो हैं वो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो वो बोन मेरो डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ और जो है ब्लड लॉस हो जाना, और डाइटरी इनटेक। डाइटरी में जो है आयरन जो है लेस आयरन इनटेक। तो ये चीज़ें थी एनीमिया के काजेज़। और अभी क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एक जो है ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि आयरन जो है ये लो हो जाता है। आयरन डिक्रीज़ की वजह से एनीमिया होता है। ये या तो पुअर इनटेक है आयरन का, या तो जो है एब्जॉर्प्शन आयरन की वो कम हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। उसके बाद है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। ये इसको हम विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं, और इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, परनीशियस एनीमिया को। ये जो है विटामिन B12 की या तो डिफिशिएंसी है या इसकी एब्जॉर्प्शन पुअर हो रही है। एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और इसको जो एब्जॉर्ब करवाता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर ये स्टमक से रिलीज़ होता है। फैक्टर ये स्टमक से रिलीज़ होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, जैसे क्रॉनिक डायरिया है या पेप्टिक अल्सर है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो रहे तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होगी। अच्छा, उसके बाद है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है ये बोन मेरो की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। अब बोन मेरो सप्रेस, फॉर एग्जांपल कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो बोन मेरो को सप्रेस कर रहा है, या तो कोई मेडिकेशन है, जैसे कैंसर ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर, वो क्या करती हैं बोन मेरो को सप्रेस कर देती हैं, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बोन मेरो में होती है। और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है
तो ये काजेज हैं एप्लास्टिक एनीमिया के। रिजल्टिंग यही हुआ कि बोन मेरो सप्रेस हो जाता है, जिस वजह से जो है एनीमिया हो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। उसके बाद है हेमोलाइटिक एनीमिया। हीमो मीन्स ब्लड, लाइटिक मीन्स तोड़फोड़, ब्लड के टूट जाना। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो होते हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं किसी भी वजह से। जैसे मलेरिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है वो रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया होता है उसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब उनमें कोई डिफेक्ट होता है, वो अपने शेप में या फंक्शन में नॉर्मल नहीं रहते, जिसको हम जो है सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। रिजल्टिंग क्या होता है, इरेग्युलर ब्लड सेल्स। इरेग्युलर कैसे होते हैं, ये शेप इनकी कैसे चेंज होती है, जैसे अगर ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है इस शेप में होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल की शेप ऐसे हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं, तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। ब्लड जो हमारा होता है वो नॉर्मली जिस टाइम में क्लॉट होना चाहिए उस टाइम में क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लीडिंग हो जाती है। अगर कोई कट लग जाए, जैसे क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल फॉर एग्जांपल 3 से 5 मिनट है, तो उससे वो जो है ना क्लॉट ही नहीं हो पाते, 6 मिनट में भी क्लॉट नहीं होता, ब्लड ब्लीडिंग लॉस ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें फैक्टर कौन से जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, ये इनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइथीमिया। थ्रोम्बोसाइथीमिया जो है ये क्या होता है, इसमें बोन मेरो जो है ज़्यादा प्लेटिलेट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर उन बोन मेरो को 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटिलेट्स बनाना चाहिए, तो ये जो है ना 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो जब ज़्यादा प्लेटिलेट्स बनेंगे तो ब्लड क्लॉट ज़्यादा होगा, तो ये भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि डिक्रीज प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, डेंगू होता है, अमूमन सबको पता है कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। उसके बाद है हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि आयरन ओवरलोड हो जाते हैं हमारी लिवर में। आयरन ओवरलोड जब हो जाते हैं तो फिर इसको हम आयरन टॉक्सिसिटी भी कहते हैं, और हम आयरन ओवरलोड डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्यों होती है, मोस्ट कॉमन जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जीन से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ये कैंसर है ब्लड की, इसको कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स में ज़्यादातर होती है, तो इसलिए ल्यूकीमिया इसको कह रहे हैं। अच्छा, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मैंने काज बताया था, इसका जो पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एक हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, एरिथ्रोपायोटिन। एरिथ्रोपायोटिन ये क्या करता है कि किडनी से रिलीज होके नॉर्मली बोन मेरो में जाता है और बोन मेरो को बूस्ट करता है कि रेड ब्लड